मूवी शुरू होता है ग्रिटलटन नाम की एक छोटी सी गांव से, जहां थॉरफिन नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड इनगा को ढूंढ रहा था। फिर थॉरफिन इनगा को एक अस्तबल में ढूंढ लेता है। फिर इनगा थॉरफिन से कहता है, तुम्हें तो अपने छोटे भाई के साथ होना चाहिए था। पर थॉरफिन कहता है, नहीं, वो अपनी खुद की ख्याल खुद रख सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं थॉरफिन का छोटा भाई ऑस्कर जंगल के करीब से गुजर रहा था। रास्ते में वो देखता है एक टूटा हुआ पेड़ पे एक अजनबी बैठकर बांसुरी बजा रहा था। वो अजनबी ऑस्कर को करीब बुला के उसका नाम पूछता है। करीब जाके ही ऑस्कर देखता है उस आदमी का दांत भेड़िए की तरह था। वो कहता है, मेरा नाम ऑस्कर है और मुझे अजनबियों से बात नहीं करना चाहिए। फिर वो वापस जाने लगता है, पर वो आदमी उसे वापस बुला के कहता है, मेरा नाम उल्फस्टन है और मैं कोई अजनबी नहीं, मैं बस खो गया हूँ। फिर उल्फस्टन ऑस्कर से पूछता है, क्या ये गांव का नाम वाल्ड्रॉन है? ऑस्कर कहता है, नहीं, ये मेरा गांव ग्रिडलटन मर्स है। फिर उल्फस्टन ऑस्कर को मैप दिखाने के झांसे में करीब बुलाता है। फिर ऑस्कर उल्फस्टन से कहता है, जंगल के इतने करीब अकेले रहना खतरनाक है। फिर उल्फस्टन ऑस्कर से कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान और स्वादिष्ट हो, क्योंकि मैं अकेले कभी शिकार नहीं करता, मैं हमेशा झुंड में शिकार करता हूँ। तभी ऑस्कर के चारों ओर बहुत सारे आदम भेड़िए आ जाते हैं और वो सारे मिलके ऑस्कर को मार देता है। और ऑस्कर की चीख थॉरफिन को सुनाई देता है, पर इनका कहती है, नहीं, कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं थॉरफिन का पिता थॉरफिन को ढूंढ रहा था और फिर उनके सामने वो आदम भेड़िए पहुंच जाते हैं और वो आदम भेड़िए मिलके गांव वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। थॉरफिन का पिता गांव के लॉर्ड के पास जाके ये खबर देता है और लॉर्ड का काउंसिलर उन्हें छुपने के लिए कहता है और वो भेड़िए मिलके गांव वालों को मारने लगते हैं। और तभी अस्तबल का गेट टूट जाता है और एक गांव वालों का डेड बॉडी नीचे गिरता है और थॉरफिन भाग के छुप जाता है। थॉरफिन इनका को भी छुपने के लिए कहता है और इनका कहती है, मेरा पूरा परिवार बाहर है, और जमीन पे गिरा हुआ एक चाकू उठा के उस भेड़िए को रुकने के लिए कहता है। पर वो भेड़िए पंजे के साथ इनका के ऊपर हमला करता है और इनका को मार देता है और उसके बॉडी को घसीट के बाहर लेके जाता है। ये सब कुछ थॉरफिन देख रहा था। फिर वो जमीन से वो गिरा हुआ चाकू उठाता है और अपने घर की तरफ भागता है। घर में जाके वो देखता है उसका पिता जख्मी है। उसका पिता उससे पूछता है, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? और वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम। और तभी एक भेड़िया उनके घर की तरफ आते हैं और आके थॉरफिन के पिता को मार देते हैं। फिर थॉरफिन बाहर की तरफ भागते हैं और एक आदमी से टकरा के नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव का लॉर्ड थॉरफिन से कहता है कि वेस्टरलैंड्स की बड़े योद्धा हमारी मदद करेंगे मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर वो वॉरियर्स गांव में आते हैं और लॉर्ड से मिलता है। एक का नाम थॉमस द ह्यूज था और दूसरा ऑसमंड, वो द फास्टेस्ट राइडर के नाम से जाना जाता था, और तीसरा था हल स्कल्सपीटर। उसको इंग्लैंड की राजा ने बहिष्कार कर दिया था, पर अभी ग्रिटलटन की उसकी ताकत की जरूरत है मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। और उनके साथ और एक वॉरियर होता है हैमलिन। लॉर्ड उन्हें एक मॉन्स्टर की कटा हुआ हाथ दिखाता है ताकि उनको समझ में आए उनका दुश्मन कितना ताकतवर है। और अभी उन सोल्जर्स को किंग की कैसल तक जाना है मदद मांगने के लिए। और थॉरफिन आके कहता है, मैं उनको रास्ता दिखा सकता हूँ क्योंकि जंगल के बारे में मुझे मालूम है। फिर उनके जर्नी से निकलने के पहले गांव का लॉर्ड थॉरफिन के पास आके थॉरफिन का पिता का एक एक्स उसको देता है और खुद की ख्याल रखने के लिए कहता है। रास्ते में हल स्कल्सपीटर थॉरफिन को डराता है उल्फमैन की कहानियां सुनाकर, पर थॉरफिन कहता है, नहीं सर, मैं खुद की ख्याल खुद रख सकता हूँ। फिर जंगल के अंदर उन्हें इनगा का बॉडी मिलता है जिसको एक उल्फमैन ने मार के घसीट के उसका बॉडी को बाहर लेके गया था। रात में वो लोग रेस्ट लेने के लिए रुकते हैं और थॉमस द ह्यूज उन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे इंसान भेड़िए बन जाते हैं। जब कोई इंसान मर्डर करता है या फिर दूसरे इंसान की मीट खाता है, तब गॉड उन्हें उल्फ बना देता है और उल्फमैन्स उन पर नजर बनाया हुआ था। फिर सडनली उन्हें बांसुरी का आवाज सुनाई देता है और स्कल्सपीटर उन्हें सतर्क रहने के लिए कहता है। फिर हल उल्फस्टन को ढूंढ लेता है और उसे कहता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम उल्फ बनने की श्राप में जी रहे हो। और उल्फस्टन कहता है, नहीं, ऐसा रहने में उसको अच्छा लगता है, अभी वो ह्यूमंस के रूल से आज़ाद है। और फिर उल्फस्टन बांसुरी से भेड़िए की आवाज़ निकालता है और सारे भेड़िए मिलके
उन पर अटैक कर देता है। एक वुल्फमैन थॉरफिन को नीचे गिरा देता है पर ऑसमंड आके थॉरफिन को बचा लेता है और वुल्फमैन ऑसमंड को मार देता है। फिर थॉमस आके ऑसमंड की मदद करता है और उस वुल्फ को मार देता है पर तब तक बहुत देर हो चुका था और थॉरफिन एक पेड़ पे चढ़ जाता है छुपने के लिए और तभी कुछ भेड़िए आके थॉमस और हैमलिन को पकड़ लेता है। थॉरफिन के हाथ से उसका एक्स नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के नीचे से एक वुल्फमैन गुजरता है और थॉरफिन पेड़ से गिर जाता है और वुल्फमैन थॉरफिन पर अटैक करता है पर थॉरफिन वो एक्स उठा के वुल्फमैन को जख्मी कर देता है और वुल्फमैन भाग जाता है पर स्कल स्प्लिटर आके हैमलिन को बचा लेता है। वुल्फस्टैन थॉमस को टॉर्चर करता है और पर्सी को कहता है क्या तुम इनके लिए मरना चाहते हो जो तुम्हें बचाने भी नहीं आए हैं और उसे उल्फ बनने के लिए कहता है। वुल्फस्टन उसे कहता है अगर तुम उल्फ बन जाओगे तो तुम सबसे सुप्रीम बन जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। थॉमस कहता है उसकी बातों पे वो विश्वास ना करे पर पर्सी बहुत डरा हुआ होता है और वुल्फस्टन से कहता है मैं जीना चाहता हूँ, मुझे अपने जैसे बना लो। फिर वुल्फस्टन पर्सी की गर्दन पे अपनी दांत से काट देता है। सुबह हैमलिन कहता है उन्हें जल्दी से जल्दी कैसल पहुँचना है और अभी वो लोग थॉमस को रेस्क्यू नहीं कर सकते क्योंकि थॉमस अब तक मर चुका होगा और थॉरफिन इस बात से नाराज हो जाता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है खुद को साफ करने के लिए। तभी उसे एक औरत दिखता है। उसके पीछे जाते ही नदी के किनारे उसको थॉमस का हैमर मिलता है और उसे दिखता है कि नदी का पानी एक गुफा की अंदर की तरफ दिशा में जा रहा है। थॉरफिन थॉमस का हैमर लेके गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर जाके उसको थॉमस दिखता है रस्सी से बंधा हुआ पर उसके चारों ओर वुल्फमैन सो रहे थे। वो बड़े ही चुपके से थॉमस के पास पहुंचता है और उसके हाथ से रस्सी खोल देता है और उसे कहता है जब ये सारे मेरे पीछे भागेंगे तब तुम दूसरे रास्ते से बाहर चले जाना। फिर थॉरफिन उस हैमर से एक वुल्फमैन का सर फोड़ देता है और बाकी सारे वुल्फमैन्स सब जग जाते हैं। थॉरफिन देखता है अब उनके साथ पर्सी भी शामिल हो चुका है और फिर वो बाहर की तरफ भागते हैं और सारे वुल्फमैन्स उसके पीछे भागते हैं। तभी थॉमस अपना हैमर उठा के बाहर की तरफ भागता है। गुफा से बाहर आके थॉरफिन थॉमस से मिलता है और उसे हैमलिन और हैल के पास लेके आता है। थॉमस बहुत ही जख्मी होता है और अभी वो उनके साथ चल नहीं सकता, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि थॉमस को नजदीकी गांव में रख के कैसल के लिए निकल पड़ेंगे। और हाल थॉरफिन का इतना साहस देख के उसे वॉरियर्स की आर्मर पहना देता है और एक तलवार भी देता है और सलामी नाम की एक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव के अंदर पहुंचते ही थॉरफिन को वो औरत दिखता है जिसको उसने नदी के किनारे देखा था और उसका नाम मैगी है और उसका पति का नाम ग्रिफ है। ग्रिफ कहता है कि मेरा बीबी एक हीलर है और वो थॉमस का मदद कर सकती है। फिर हल उन्हें कहता है गांव वालों से जितना सारे हो सके चांदी मांगने के लिए ताकि वो लोग उस चांदी को पिघलाकर अपनी स्वॉर्ड पे लगा सके, इससे वो वेयरवुल्व्स जल्दी मर सकते हैं। ग्रीफ पेशे में एक लोहार होता है और कहता है बाकी गांव वालों को वुल्फस्टैन ने वुल्फमैन में बदल दिया और थॉरफिन कहता है तुम कैसे बच गए और तभी वो कहता है मैं लकी हूँ। मैगी थॉमस और हैमलिन को खाने के लिए देता है। हैमलिन बहुत खुश होता है और वो जल्दी से खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होता है और तभी वुल्फस्टैन बाहर से हैमलिन के गर्दन पे एरो से शूट करता है। तभी वो लोहार ग्रीफ हेल के पीछे चाकू से स्टैब कर देता है पर हेल बहुत शक्तिशाली होने के कारण ग्रिफ के ऊपर भारी पड़ने लगता है। हेल ग्रिफ के चेहरे को पिघला हुआ चांदी के ऊपर रख के जला देता है। दूसरी तरफ बाहर हैमलिन और थॉमस जमीन पे पड़े रहते हैं और थॉरफिन के आते ही थॉमस उससे कहता है भागने के लिए। तभी थॉरफिन देखता है कि वुल्फस्टैन उनके साथी के साथ गांव के अंदर पहुंच गया है। थॉमस और हैमलिन तो मर गए हैं और फिर वो उधर से भागते हैं। जंगल के अंदर जाके वो हेल से मिलता है। अभी बस वो दोनों ही जिंदा है पर दो वुल्फमैन उनका पीछा करते हैं। हेल एक वुल्फमैन को मार गिराता है पर दूसरा हेल के ऊपर चढ़ जाता है। तभी थॉरफिन आके हेल की मदद करता है और उसका पिताजी का एक्स से उस वुल्फमैन को भी मार देता है और फिर वो लोग कैसल की तरफ भागते हैं पर वो लोग ज्यादा दूर भाग नहीं पाते क्योंकि वुल्फस्टैन उनका पीछा कर रहा था और वुल्फस्टैन हेल के ऊपर एरो से शूट करता है पर थॉरफिन को उधर से भागना पड़ता है। फाइनली थॉरफिन कैसल तक पहुंच जाता है पर अंदर कोई इंसान नहीं था। वुल्फमैन थॉरफिन का इंतजार कर रहा था। वहाँ वुल्फस्टैन थॉरफिन से कहता है राजा थॉरफिन का इंतजार कर रहा है। रास्ते में हर जगह वुल्फमैन्स हमले के लिए इंतजार कर रहे हैं।
किंग के पास जाके थॉरफिन मदद मांगता है, पर किंग कहता है तुम्हें मदद किस लिए चाहिए? वो सारे उल्फमैन्स मेरे बच्चे हैं और उसने उल्फमैन्स की मदद से इस बड़ा सा किंगडम को खड़ा किया। पर थॉरफिन कहता है यहाँ इंसानियत नहीं है, उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और अपने सारे दोस्त मर गए। थॉरफिन किंग से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है पर किंग सुनता नहीं है। फिर थॉरफिन कहता है मैं जानवर बन के जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। और फिर उल्फरिन उसे हल के पास लेके जाता है जो अभी भी जिंदा है पर बहुत जख्मी हालत में। वो किंग चाहता है थॉरफिन उनके साथ ज्वाइन करे, इसीलिए वो हेल को टॉर्चर कर रहा था और आखिर में थॉरफिन कह ही देता है कि वो उल्फमैन बनने के लिए रेडी है। पर उसके बाद वो किंग उसका स्वॉर्ड हेल की गर्दन पे घुसा देता है और हेल वही मर जाता है। और फिर उल्फस्टैन थॉरफिन के गर्दन पे अपनी नुकीली दांत से बाइट करने लगता है और थॉरफिन दर्द में चीखने लगता है। थोड़ी देर बाद थॉरफिन बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है और ये देख के उल्फस्टैन डर जाता है। और फिर थॉरफिन हल्के शरीर से वो तलवार निकाल लेता है और उल्फस्टैन की बायां हाथ काट देता है। फिर उल्फस्टैन दर्द में चीखते हुए बाहर आता है और किंग उल्फस्टैन को देख के हैरान हो जाता है। तभी थॉरफिन पीछे से आके उसका स्वॉर्ड उल्फस्टैन की शरीर के आर पार कर देता है और फिर थॉरफिन उन सारे उल्फमैन से लड़ने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके सबको मारने लगता है। फिर वो किंग को पकड़ के किंग की गर्दन पर अटैक कर देता है और किंग को मार देता है। और फिर एक उल्फमैन का सर काट के वो अपने गांव की तरफ रवाना होता है और गांव में पहुंच के उसको बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलता है। और फिर अपने गांव के लॉर्ड के पास जाके अपना तलवार देता है और कहता है मैं ही हूँ वो आखिरी उल्फ, और खुशी खुशी मरने के लिए रेडी है। फिर वो लॉर्ड उसका तलवार लेके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।